शायद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर इतनी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सवाल यह है कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? आज के दौर में जिसके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है वही ताकतवर है। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी का पिटारा खोल दिया। अब क्या क्या खास होगा इस दौरे के बाद, वो भी हम आपको बताते हैं। अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन भारत में अपना प्लांट लगाएगी। आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत स्पेस सेक्टर में नासा की मदद से इसरो अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। इनके अलावा एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के साझा विकास के लिए ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च हुआ। इंडस एक्स यानी यूएस इंडिया एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के तहत दोनों देशों की यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री और थिंक टैंक रक्षा में काम आने वाली टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर काम करेंगे। आईसीईटी यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत जटिल तकनीक को सुरक्षित रखने और बांटने का भी समझौता हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों के बढ़ते रिश्तों से साफ है कि आने वाले वक्त में भारत नई तकनीक के क्षेत्र में दुनिया से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। और यह बात दुनिया को पता है कि आने वाले समय में जो तकनीक का महारथी होगा, दुनिया में दमखम उसी का होगा। आपका स्मार्टफोन, इंटरनेट चलाने वाले डेटा सेंटर, हाइपरसोनिक विमान, दिल में लगे पेसमेकर या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर, आधुनिक टेक्नोलॉजी के इन चमत्कारों के डीएनए में है सेमीकंडक्टर चिप। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत पेचीदा है, यानी बहुत मुश्किल। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में जल्द ही भारत भी बड़ा खिलाड़ी बनने वाला है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन ने गुजरात पे अपना प्लांट लगाने का फैसला किया है। माइक्रॉन द्वारा सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत को वर्ल्ड सेमीकंडक्टर चेन से जोड़ने वाला है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भारत को मिली ये सौगात उसे दुनिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ देगी। अब आगे चलकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में चीन की बड़ी हिस्सेदारी को भारत से चुनौती मिलना बिल्कुल तय है। दरअसल इस बार पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रही हाईटेक टेक्नोलॉजी का गिफ्ट, जिसे जो बाइडेन ने हाईटेक हैंडशेक का नाम दिया है। इंडो यूएस हाईटेक हैंडशेक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका की टॉप कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक की, जिसके बाद बोइंग ने भारत में $100 बिलियन के निवेश का वादा किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया के लिए $10 बिलियन के निवेश और गुजरात की गिफ्ट सिटी में फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। During a historic visit to the US, the excitement here, in terms of seeing the progress India has made, particularly around the vision of digital India and the economic opportunity. And I had met the Prime Minister in December, and we continued our conversation. And we shared Google is investing $10 billion in the India Digitization Fund. अमेज़न के सीईओ एंड्रू जैसी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारत पे $15 बिलियन और निवेश करने का ऐलान किया। Amazon is one of the biggest investors in India in the world. We've already invested $11 billion to date with an intention to invest another $15 billion, which will bring the total to $26 billion. प्रधानमंत्री मोदी ने हाई-फाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में अमेरिकी कंपनियों के निवेश को गेम चेंजर करार दिया। ये सारे समझौते, ये सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। हाईटेक हैंडशेक प्रोग्राम के दौरान अमेरिका के टॉप सीईओज की मौजूदगी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को एक लाल टी शर्ट गिफ्ट की,
उस टी शर्ट पर द फ्यूचर इज एआई लिखा था और टी शर्ट के नीचे अंग्रेजी में अमेरिका और इंडिया भी लिखा था। जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी के इस दौरे से अमेरिका की हाईटेक कंपनियों के लिए भारत में निवेश के दरवाजे खुले हैं। दूसरी तरफ भारत के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी में महाशक्ति बनने का बड़ा मौका भी उभरा है। सेमीकंडक्टर और इन्वेस्टमेंट इन सच टेक्नोलॉजीज इतना रैपिड स्पीड में भारत देश में हो रही है, जिससे सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रही है। और जो अभी यूएस में साइन हुआ कि 65,000 हमारे लोगों को इस कारण ट्रेनिंग भी देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब तुरंत हमारे युवा को इन एरियाज में सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें भी डेटा सेंटर्स में, ग्लोबल डेटा सेंटर्स में भी ये सब काम में आएगा। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है और भारत के पास टैलेंट, ये दोनों मिलकर भविष्य की नई इबारत लिखेंगे। हाईटेक हैंडशेक प्रोग्राम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जोर देकर कहा कि दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व ने अपने 10 साल के दौरान बदलने वाली टेक्नोलॉजी के लिए आपसी सहयोग का माहौल तैयार कर दिया है। अब ये टेक कंपनियों पर निर्भर करेगा कि वो इस मौके का इस्तेमाल कितना और कितनी बखूबी कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है तो भारत के पास टैलेंट है। आज भारतीय टैलेंट के बलबूते पर अमेरिका का आईटी उद्योग, मेडिसिन, साइंस और दूसरे क्षेत्र फल फूल रहे हैं। 2019 के अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के मुताबिक तब अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की तादाद करीब 20 लाख थी। इन प्रवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी के इस दौरे में बहुत से समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के देशों में अपने कॉन्सुलेट बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका भारत में अहमदाबाद और बेंगलुरु में नए कॉन्सुलेट खोलेगा, तो भारत इस साल अमेरिका के सिएटल में नए कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के 2 और शहरों में भी भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों के लिए इससे वीजा पाने में और दूतावास से जुड़ी बाकी सुविधाओं को हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन भारतीय पेशेवरों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है वो है H-1B वीजा को लेकर। वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि अब भारतीयों को H-1B वीजा रिन्यू कराने के लिए अमेरिका से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐलान के क्या मायने हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाते हैं। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर H-1B को लेकर यह प्रयोग सफल रहा तो आगे चलकर L कैटेगरी के वीजा के लिए भी यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। आइए अब समझते हैं कि H-1B वीजा को लेकर हुए इस बड़े ऐलान का मतलब क्या है। अमेरिका में किसी कंपनी में विदेशी शख्स को नौकरी के लिए H-1B वीजा लेना पड़ता है। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स H-1B वीजा के जरिए ही अमेरिका में काम करते हैं। H-1B वीजा 3 साल के लिए होता है, जिसे अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीजा की मियाद खत्म होने पर 1 साल तक अमेरिका के बाहर रहना पड़ता है। 1 साल बाहर रहने के बाद H-1B वीजा के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है। यह सब अभी तक के नियमों के हिसाब से हो रहा है, लेकिन अब नए प्रोजेक्ट से वीजा रिन्यू कराने के लिए भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यानी अब अमेरिका में रहते हुए ही आपके वीजा की मियाद बढ़ाई जा सकेगी और इसके लिए जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है। यह कितनी बड़ी परेशानी अमेरिका में खत्म होने वाली है, इसे वहां काम करने वाले भारतीयों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके आसपास घर के, परिवार के जो लोग अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, इस नए वीजा नियम से उन्हें क्या राहत मिलेगी, ये वो लोग बखूबी समझते हैं। तो भारत के आईटी उद्योग को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह ऐलान किया तो खूब जमकर उस हॉल में तालियां बजी।
भविष्य में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी। खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के लिए भारत को नजरअंदाज करके बढ़ना नामुमकिन हो गया है। इस रीजन में चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका का सिरदर्द बन चुकी है। चीन को रोकने के लिए भारत को मजबूत करना अमेरिका की मजबूरी भी है और जरूरत भी। लिहाजा अमेरिकी रक्षा तैयारियों के मामले में भारत को वो टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है जो अभी तक उसके नेटो के सहयोगियों और खास साझेदारों के लिए ही रखी थी। रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुए 2 बड़े रक्षा समझौतों से यह पूरी तरह से साफ हो गया है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस और घातक हथियारों से लैस अमेरिका का MQ-9B रीपर ड्रोन या प्रीडेटर बी ड्रोन, ये दोनों हथियार भारत की सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा करने वाले हैं। इनकी ताकत चीन के नापाक इरादों पर लगाम लगाएगी। वजह है पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुए 2 बड़े समझौते। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर भारतीय वायुसेना के तेजस जेट्स के लिए इंजन बनाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को अपने घातक MQ-9B रीपर ड्रोन देगा। भारत अमेरिका से ऐसे 31 ड्रोन खरीदेगा। अगले 6 से 7 साल में ये सभी ड्रोन भारत की सेनाओं में शामिल कर लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान जनरल इलेक्ट्रिक के प्रमुख H. लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात की। इसके बाद जेट इंजन को लेकर भारत के लिए गेम चेंजर समझौते की घोषणा हुई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। जी न्यूज।